नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वंदे मातरम। आज हम इंग्लिश का न्यू टॉपिक लेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कल मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको समझाया था। आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसकी हिंट्स पहचान जो बोलते हैं आप, जिसको कैसे पहचाना जाता है, तो हिंदी के जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। मतलब कॉन्टिन्यूटी बताई जाती है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और इसे एक दूसरे नाम से जानते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी इसे बोला जाता है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोला जाता है। और इसका स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम जान रहे हैं, तो हमने आपको कल चर्चा किया था कि कोई भी टेंस हो उसको हम चर्चा करने के लिए, पढ़ने के लिए पहले हम चारों सेंटेंस में उसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसे अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एंड आर। अब यहाँ पे देखिए बेटा, इज के साथ जो इज है, इसके साथ आपका सिंगुलर नंबर यूज होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर है तो ये यूज करते हैं, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तो उसके साथ जो है प्लूरल नंबर का हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। मतलब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो उसके साथ हम आई यूज करते हैं, और आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, एन को यूज करते हैं। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर अदर वर्ब यूज करते हैं। अब यहाँ पे ऐसे एक एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कहा कि रोहन बाजार जा रहा है, तो कौन बाजार जा रहा है, रोहन। सब्जेक्ट कौन हुआ, रोहन। तो हमने यहाँ पे रोहन सब्जेक्ट हुआ, तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, रोहन। हमने सबसे पहले रोहन लिखा। अब उसके बाद रोहन एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए रोहन के साथ हमने क्या लगाया, इज। तो हो गया रोहन इज। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्ब है जाना। तो जाना की अंग्रेजी गो होती है, गो में हमने आईएनजी लगा दिया। रोहन इज गोइंग टू मार्केट। ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट। तो रोहन कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है। ऐसे ही मैंने प्लूरल नंबर का एक एग्जांपल लिखा, जैसे मैंने लिखा कि वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो कौन खेल रहा है, वे। अब वे क्या है, सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है, तो वे जो है वह प्लूरल नंबर है। तो वे के लिए हमने क्या लिखा, दे। फिर उसके बाद बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे आप क्या यूज किया मैंने, तो दे आर। अब वर्ब प्ले है, प्ले में आईएनजी लगा दिया, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। वे क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। और नकारात्मक वाक्य का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एंड आर। आपको पहले मैंने चर्चा किया कि इज सब्जेक्ट एक वचन में, सिंगुलर नंबर है तो इज का प्रयोग होता है, और अगर प्लूरल नंबर है तो आर का प्रयोग होता है, और आई के साथ आई का प्रयोग होता है। तो इसमें सब्जेक्ट के बाद इज एंड आर। अब इज एंड आर के बाद क्या यूज करते हैं, इज एंड आर के बाद हम नॉट लगाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या यूज करते हैं, नॉट लगाते हैं। और नॉट के बाद हम वर्ब में क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। वर्ब में हम क्या यूज करते हैं, आईएनजी यूज करते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड के बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस का आप एग्जांपल देखोगे, तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखा है सिंगुलर का, सीता गाना गा रही है। अब कौन गाना गा रही है, सीता। तो हमने सीता लिख दिया। अब सीता एक वचन है कि बहुवचन है, तो सीता जो है वो सिंगुलर नंबर में आती है, एक वचन होती है, तो इसलिए मैंने लिख दिया इज। तो यहाँ पे क्या आ गया, सीता इज। अब यह नकारात्मक सेंटेंस है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव में क्या आता है, नॉट आता है, तो सीता इज नॉट। अब वर्ब क्या है, वर्ब गाना है, तो गाना में सिंग होती है, सिंग में हमने आईएनजी लगा दिया, तो सीता इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। सीता जो है गाना नहीं गा रही है। अब इसी के हम अंकड़ी में आगे चलते हैं, तो आगे हमने प्लूरल नंबर का एक एग्जांपल दिया है, बहुवचन का। जैसे मैंने लिखा कि तुम सब क्रिकेट देख रहे हो। कौन क्रिकेट देख रहा है, तुम सब। तो तुम सब के लिए क्या आएगा, यू। बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम के लिए तो यू आया, तुम सब के लिए क्या आ गया, यू। उसके बाद बहुवचन है, इसके लिए हमने आर लगाया, और तुम लोग सब क्रिकेट देख रहे हो। तो यहाँ पे नकारात्मक सेंटेंस हम बता रहे हैं, इसलिए तुम लोग क्रिकेट नहीं देख रहे हो। यहाँ पे नहीं आएगा, समझ में आया। और यहाँ पे आ जाएगा यू आर नॉट
वाचिंग क्रिकेट। तुम सब क्रिकेट नहीं देख रहे हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू आर नॉट वाचिंग क्रिकेट। तुम सब क्रिकेट नहीं देख रहे हो, तो यू जो है सब्जेक्ट हो जाएगा, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, नॉट नेगेटिव नकारात्मक वाक्य के लिए, और वाचिंग वर्ब में वाच में जो है आईएनजी लग गया, और क्रिकेट का क्रिकेट। अब ऐसे ही हम तीसरा सेंटेंस की बात करते हैं, तो तीसरा सेंटेंस हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो तीसरा सेंटेंस जो हमारा है वो क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो प्रश्नवाचक वाक्य जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, WH। अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो उसकी अंग्रेजी हम काम करते हैं, पहले लिखते हैं WH, पहले लिखते हैं, उसके बाद हम इज एम आर लगाते हैं। तो इज जो है सिंगुलर नंबर के साथ और आर प्लूरल के लिए, इज सिंगुलर के साथ और आर किसके लिए लगाते हैं, प्लूरल के साथ लगाते हैं, और आई के साथ एन लगाते हैं। आई के साथ क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो उसके बाद में क्या लिखते हैं, WH, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं। अब सब्जेक्ट इसमें सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर। उसके बाद हम जो है वर्ब लिखते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो और क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगा रहे हो तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्वेश्चन मार्क्स लगाना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए हमने इसका स्ट्रक्चर आपको बताया, वैसे ही जिसमें WH न हो बीच में तो उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, जैसे क्या तुम खाना खा रहे हो, तो क्या पहले आ गया। तो जब ऐसे सेंटेंस हो जिसमें WH वर्ड पहले आता है तो उसे ऑक्सिलरी सेंटेंस करते हैं, समझ में आया। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, इज एम आर। ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें से सिंगुलर के साथ जो है इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ है, समझ में। इसे पहले लगा देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लिखते हैं, और वर्ब में वही फंक्शन आईएनजी यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें इंट्रोगेटिव मार्क्स बहुत जरूरी होता है। इंट्रोगेटिव मार्क्स लगाते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा कि सलोनी किताब क्यों पढ़ रही है। सलोनी किताब क्यों पढ़ रही है, तो क्यों जो प्रश्नवाचक वर्ड है इसको हमने कहाँ लिखा, बीच में लिखा, तो इसकी अंग्रेजी हम कहाँ लिखेंगे, पहले। तो क्यों की अंग्रेजी हमने पहले लिख दिया वाई। अब उसके बाद सलोनी जो है वो सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, तो सलोनी जो है वो सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, इसलिए उसके लिए क्या लगाया मैंने, इज। सलोनी, वाई इज सलोनी, समझना, वाई इज सलोनी। अब उसके बाद काम क्या कर रही, रीड, पढ़ रही है, तो रीड, रीड में आएंगे, वाई इज सलोनी रीडिंग, सलोनी जो पढ़ रही है। और इसी में मैंने आपको बताया कि जब हेल्पिंग वर्ब पहले हो, मतलब क्या क्यों कहां पहले हो, तो हेल्पिंग वर्ब पहले यूज होता है ऑक्सिलरी वर्ब में। जैसे इसमें दूसरा एग्जांपल आप देखेंगे कि क्या वे चाय पी रही है, तो क्या पहले आ गया। जब क्या पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले यूज किया जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो हम आई यूज करेंगे, और आई के साथ क्या यूज करेंगे, एन। तो यहाँ पे दे है, वे जो है यह प्लूरल नंबर है, इसके लिए यहाँ पे हमने क्या यूज किया, आर। तो क्या हो जाएगा, आर दे। अब पीना के अंग्रेजी बेटा ड्रिंक भी होता है, टेक भी होता है। तो जब हम कोई चीज की चुस्की लेके पीते हैं, समझ में आया, जब हम कोई चीज की चुस्की लेके पीते हैं, जैसे चाय हुआ, वाइन हुआ, समझ में आया, तो दूध, तो वहां पे हमें टेक आता है, समझ में आया। तो आर दे टेकिंग टी, क्या वे चाय पी रहे हैं। अब उसके बाद लास्ट सेंटेंस आता है आपका फोर्थ, वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, प्रश्न भी पूछा जाता है और नाम भी होता है। क्या क्या होता है इसमें, प्रश्न भी पूछा जाता है और नाम भी होता है, समझना, नकारा भी जाता है और प्रश्न भी किया जाता है। मतलब इस सेंटेंस में नहीं के साथ जो है प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मैंने इसका स्ट्रक्चर आपको लिखा कि सबसे पहले WH आता है, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता था WH के बाद हेल्पिंग वर्ब इज एंड आर। अब इस सिंगुलर नंबर के साथ, आर प्लूरल नंबर के साथ, उसके बाद आई के साथ, और इसके बाद सब्जेक्ट आता है, समझे, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद नोट आता है।
नॉट के बाद जो है आपका वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन। विदाउट क्वेश्चन मार्क्स योर सेंटेंस इज रॉन्ग। अगर आप क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाते हो इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। अब जिसमें WH वर्ड बीच में ना हो, पहले हो, उसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। अब इसमें भी देखिए इज जो है सिंगल नंबर के साथ, एम आई के साथ और प्लूरल नंबर के साथ आर। उसके बाद जो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। नॉट के बाद वर्ब में आईएनजी यूज करते हैं। अब आईएनजी लगाने के बाद हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड लिखते हैं। समझ में क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद हम अदर वर्ड लिखते हैं और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं। अब इसका भी एग्जांपल देखिए। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिखा, वे सब गांव क्यों नहीं जा रहे? अब कौन गांव क्यों नहीं जा रहा है? वे सब। तो वे सब क्या हुआ? यह प्लूरल नंबर है। वे सब क्या हुआ? यह प्लूरल नंबर है और इसमें WH वाला वर्ड कहाँ पे है? बीच में है। और जब WH वाला वर्ड बीच में होता है तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं। हमें पहले क्या आ जाएगा? अब उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? वे सब। तो वे सब जो है यह प्लूरल नंबर है, तो वे सब के लिए हम क्या लगाएंगे? आर। वे सब के लिए हम क्या लगाएंगे? आर। तो आर बहुवचन के नाते लगा रहे हैं तो वाई आर दे। अब दे बहुवचन है, इसके लिए आर, तो वाई आर दे। अब दे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाते हैं, तो वाई आर दे नॉट। अब जाना का गो में आईएनजी लगा दिए। गोइंग टू विलेज, वाई आर दे नॉट गोइंग टू विलेज। यह जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन मार्क्स। इसमें भी मैंने क्वेश्चन मार्क्स आपको लास्ट में यूज किया है। ऐसे ही दूसरा ऑक्सिलरी सेंटेंस देखिए जिसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आता है, क्या महेश नहीं दौड़ रहा है? अब इसमें क्या वर्ड पहले आ गया? तो जब क्या वर्ड पहले आता है तो उसके लिए क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाते, इसमें क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज एम आर। लेकिन अब यहाँ देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है कि बहुवचन। तो सब्जेक्ट यहाँ महेश है, तो महेश सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो महेश के लिए क्या आएगा? इज। तो यहाँ पे हो जाएगा इज। अब महेश का इज महेश, उसके बाद नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है। इज महेश नॉट रनिंग, क्या महेश दौड़ नहीं रहा है? तो ये आपका जो है नकारात्मक वाक्य हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कॉन्टिन्यूटी बताने के लिए यूज होता है और इसे इम्परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब जो है इज एम आर होता है और इज जो है वो सिंगुलर नंबर के साथ यूज किया जाता है और आर जो है प्लूरल नंबर के साथ यूज किया जाता है। दूसरी विशेष और आई के साथ एम यूज किया जाता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? वह यह होती है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें कॉन्टिन्यूटी की बात की जाती है, मतलब कार्य जो है लगातार प्रोग्रेस होता है। समझ आए? इसे प्रोग्रेसिव सेंटेंस भी कहा जाता है, प्रोग्रेसिव वाक्य भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको इसमें इंपॉर्टेंट बात याद रखना चाहिए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें वर्ब में कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब में आईएनजी रहता है। समझ में आया? वर्ब में आईएनजी फॉर्म हमेशा हम यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट। मतलब कॉन्टिन्यूअस आया, लगातार की बात हुई, कॉन्टिन्यूटी की बात हुई और रहा है, रही है, रही है, तो रहा रही रहे हैं, तो उसमें जो है हम क्या करते हैं? हम उसमें अवश्य जो है आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो इसकी जो विशेषताएं हैं आप लोग याद रखना। इसमें हेल्पिंग वर्ब में भी थोड़ा सावधान होना, सिंगुलर के साथ इज लगता है, प्लूरल के साथ आर लगता है, बाकी आई के साथ एन लगता है और उसके बाद जो है वर्ब में आईएनजी लगती है। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसको देखिएगा और नेक्स्ट वीडियो जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कल जो है लेके आएंगे। हम डेली जो है एक छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से, छोटे से प्रयास के माध्यम से आपको टेंस समझाने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे हम देश को, अंग्रेजी के देश को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।